Hello everyone, welcome to Factfulness. In this video, we will talk about various issues that have been prevailing in social media sites like WhatsApp and Facebook. इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से ऐसे मैसेजेस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी चल रहे हैं, जैसे कि एक मैसेज चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 5G की जो टेस्टिंग हो रही है उसी की वजह से ये जो केसेज बढ़ रहे हैं, ये जो भारत में जो सेकेंड वेव आई है उसका कारण यही है। दूसरी थ्योरी ये है कि जो 5G की जैसे टेस्टिंग हुई है उसी की वजह से जो भारत में बर्ड फ्लू फैला है। तीसरी जो थ्योरी है वो ये है कि 2001 में जैसे कि जब 3G लॉन्च हुआ था तब सार्स आया, और जब 4G 2009 में लॉन्च हुआ तब बर्ड फ्लू पूरे वर्ल्ड में फैला, और जब 2020 में 5G आया तब जो है पूरे विश्व में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक फैला हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है। तो बात करते हैं पहला जो मैसेज जो वायरल चल रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो 5G की जो टेस्टिंग हो रही है इसी वजह से जो है केसेस बढ़ रहे हैं, और गला सूखने लगता है, हमें प्यास अधिक लगती है और दीवारों में झंझनाहट सी महसूस होती है। तो ये जो जितने भी ये जो मैसेज जो प्रिवेल हो रहा है सब जगह फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। सब मुझे लगता है आपको भी दिखा होगा कहीं ना कहीं ये मैसेज। तो बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, या बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पता नहीं भाई कोविड चल रहा है कि ये जो 5G की टेस्टिंग हो रही है इसी वजह से ये सब है। तो जब इस बात की जो फैक्ट चेक किया मैंने तो पता लगा ये जो मैसेज जो है वो पूरी तरह से फेक है और इसमें कोई भी बुनियादी सच्चाई नहीं है। WHO ने भी इस बात का खंडन कर रखा है कि 5G जो है वो कोविड के स्प्रेड से और 5G जो लॉन्च हो रहा है उसमें कोई भी लिंक नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत में जो केसेज जो बढ़ रहे हैं उसका लिंक 5G से दिया जा रहा है। अब भारत में तो 5G के जो लॉन्च जो है अभी किसी कंपनी ने किया ही नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं 5G के टावर लग रहे हैं। अब इस 4 मई को जो है गवर्नमेंट ने तब 5G की जो ट्रायल्स के नोट दिए हैं। अभी जो ट्रायल्स के नोट जब तक नहीं हुए, अभी तक तो ट्रायल भी लोग नहीं कर सकते। अभी किसी भी जो कंपनी है उसने 5G का भारत में ट्रायल भी नहीं किया है। तब जब 5G के ट्रायल ही नहीं हुए हैं तो कोरोना के केसेस के लिंक कहाँ से हो गया? लोग बोल रहे हैं 5G के टावर लग रहे हैं, कहीं लगे ही नहीं भाई। तो कहाँ से जो कोरोना जो इन्फेक्शन इतनी तेज बढ़ रहे हैं वहाँ से कहाँ पे भाई इनका लिंक हो गया? और बहुत से जो कंट्रीज़ हैं जिनमें 5G अभी तक मतलब बिल्कुल ही इस तरह से, भारत में भी लगभग अभी कोई ऐसा ढांचा स्थापित नहीं किया गया है जिससे कि वहाँ 5G की शुरुआत हुई हो। बहुत से देश ऐसे हैं भी जिनमें जैसे कि US हो गया, चाइना हो गया, इनमें बताया जा रहा है कि भाई 5G की वजह से जो कोरोना की स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। अब 5G जो है पूरे वर्ल्ड में 2018 में साउथ कोरिया ने एक तरह से दिखाया था कि हाँ हम 5G में कैपेबल हैं। अब 2018 में साउथ कोरिया ने किया, अब 2020 में जाके जो है इस जो वायरस स्प्रेड हो रहा है तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। अब दूसरी बात है भारत में बर्ड फ्लू, बहुत से जो वीडियो हैं, यूट्यूबर्स भी हैं कुछ जो उन्होंने लिंक बताया कि जैसे 5G जो है एयरटेल ने हैदराबाद में लगाया तो वैसे ही देखा गया कि वहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो मरने लगे और बर्ड फ्लू फैलने लगा। अब जब 5G वहाँ पे स्थापित ही नहीं हुआ है कहीं पे तो भाई वर्ड्स पर इम्पैक्ट वहाँ पे कहाँ से हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, अब जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले, ऐसी न्यूज़ मिले तो सबसे पहले हमें चाहिए कि उनका फैक्ट चेक करें। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो फैक्ट चेक करते हैं, वो बताते हैं कि जैसे कोई भी अगर आपको ऐसा मैसेज दिखे तो सबसे पहले गूगल पर ही सर्च कर लीजिए, आपको उसी पे दिखाई दे जाएगा। गूगल पे नहीं तो कोई ऑथेंटिक वेबसाइट यूट्यूब पर उसे सर्च कर लीजिए, जैसे न्यूज़ चैनल है, क्विंट है, अच्छा, और बहुत से लगभग सभी न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने फैक्ट चेक के लिए अपने अलग से डिपार्टमेंट सेट कर रखे हैं। तो आप जब भी आपको ऐसी चीज़ दिखे तो आपका सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि आप उसे सर्च करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम बात करें कि अपने जो दूसरा मुद्दा है, जैसे कि हमने बताया कि जो लिंक बताया गया था कि 4G जब 3G हुआ तो सार्स हुआ, 4G आया तो बर्ड फ्लू, अब 5G आया तो फिर क्या हुआ, उसमें पूरे विश्व में जो है हमारा कोरोना वायरस फैल गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो बात करते हैं शुरू करते हैं, मतलब 3G से। जब 3G शुरू आया, पहले क्या है कि ये लोगों ने बताया कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी उसके अनुसार कि भाई 3G जब चाइना में लॉन्च हुआ तभी चाइना में सार्स आया। तो अब बात करते हैं 3G सबसे पहले जो है 3G चाइना में कब आया? तो 3G चाइना में 2005 में आया, ठीक है। और 2008 में जो है मास स्केल पर इसका
जो है पूरे जो चाइना है उसमें इसका जो टावर्स वावर्स इसके लगाए गए। अब जब सार्स कब आया? सार्स आया 2003 में। अब जब 2003 में 3G टेक्नोलॉजी थी नहीं चाइना के पास, तो उन दोनों का लिंक कहाँ से हो सकता है? अब दूसरी बात 2000 जो 4G और बर्ड फ्लू की बात करते हैं, तो बर्ड फ्लू जो देखा गया था उसमें वो देखा गया था कि मतलब लगभग 2009 में इसे जो है पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। और 4G कब लॉन्च हुआ? 4G सबसे पहले लॉन्च किया गया था स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में 2009 में, और फिर धीरे धीरे जो है अमेरिका ने 2010 में से लॉन्च किया। अब 2009 में जब लॉन्च हो रहा है कि इसका मतलब कि कुछ ही जगह पर 4G टेक्नोलॉजी होगी। अब लेकिन जो पैंडेमिक बर्ड फ्लू घोषित किया गया था वो 2009 में घोषित कर दिया गया। किसी भी डिसीज को पैंडेमिक अगर घोषित करते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो विश्व के बहुत से हिस्सों में जो है फैल चुकी है। लेकिन 2009 में उसे बर्ड फ्लू जो है उसे पैंडेमिक घोषित किया गया, और 2009 में सिर्फ कुछ ही देशों में 4G टेक्नोलॉजी थी। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि 4G और जो बर्ड फ्लू है उसमें कोई लिंक ही नहीं रह जाता है। अब जैसा कि 5G की बात करते हैं, तो 5G में हालांकि आप ही ऐसे नहीं हैं कि जो इस चुंगल में फंसे हैं या इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंतर्गत आए हैं। बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को उन्होंने माना है कि जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आई वैसे वैसे पूरे विश्व में कोविड वायरस जो बढ़ा है। अमेरिका की सिंगर केरी हिल्सन ने भी ऐसी ही एक ट्विटर पर अपने पोस्ट की थी, जो कि थोड़ी देर बाद उन्होंने डिलीट भी कर दी और बताया कि उनके मैनेजमेंट ने ऐसा करने को उन्हें कहा था, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं इनका अपना अलग मकसद होता है, जैसे सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर ही आप देख रहे होंगे, ऐसे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो फैलाकर ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो उनका वीडियो देखें और अपने छोटे से मोटिव के लिए बहुत सारी संख्या में लोगों को भ्रमित करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को जो है स्प्रेड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो रेडिएशन जो होता है वो ह्यूमन्स और बर्ड पर कितना इफेक्ट करता है। जैसे कि रोबोट या 2.0 जो मूवी है उसमें दिखाया गया था कि जो ह्यूमन्स जो इस तरह से हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है कि देख रहे हैं बर्ड्स जो ख़त्म हो रही हैं। हालांकि इंडिया के जो स्पैरोमैन हैं मोहम्मद दिलावर, उनसे जब पूछा गया उन्होंने जो मोबाइल रेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसके ह्यूमन्स पर इफेक्ट और जो आप देख सकते हैं उन्हें भारत का स्पैरोमैन बोला जाता है। स्पैरोमैन या फिर गोरा या पुरुष इसलिए बोला जाता है कि स्पैरो के जो कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, और जो रेडिएशन का जो बर्ड्स पर या ह्यूमन्स पर इफेक्ट है वो इंटरनेशनल जो टीम बनी थी उसका भी वो हिस्सा रहे हैं। तो उनका भी ये कहना है कि खाली रेडिएशन की वजह से जो बर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है वो जो है हम नहीं मान सकते हैं। अगर आप बात करें तो मुख्य कारण इसका क्या हो सकता है, बहुत से अलग कारण है। जैसे कि फार्मिंग में जो खेती होती है उसमें हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जैसे जैसे जो अर्बनाइजेशन हो रहा है हम देख रहे हैं, शहरीकरण से जो पेड़ों की कटान हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनकी वजह से जब आप बताइए जो बर्ड्स हैं उनके लिए हैबिटेट ही नहीं रह जाएगा तो वो कहाँ पे होंगे। सीधी सी बात है, वह जो विश्व जो है वो एक तरह से 6th मास एक्सटिंक्शन की स्टेज पर जा रहा है। 6th मास एक्सटिंक्शन क्या है? ये जो मास एक्सटिंक्शन तब होता है जब बहुत ही बड़ी संख्या में जो प्रजातियां होती हैं उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है। एक्सटिंक्शन मतलब वो पूरी तरह से विलुप्ति हो जाती हैं। अभी तक जितने भी 5 जो एक्सटिंक्शन हुए हैं उनकी गति धीमी थी, लेकिन ये 6th मास एक्सटिंक्शन है इसकी गति बहुत ही तेज़ है, और जिसका जो रिस्पॉन्सिबल जो माना जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज ही माना जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो जितने भी एडवर्स फार्मिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं और ग्रीन फ्यूल्स का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, और जितनी भी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कारण है क्लाइमेट चेंज के। हमारी समस्या ये है कि जो मुख्य कारण है हम उन पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम बात नहीं करेंगे कि हाँ हमें ऑर्गेनिक खेती जो करनी चाहिए, हम ये भी बात नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हम ये भी बात नहीं करेंगे कि हाँ कि ऐसा कुछ हम खुद से भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ हम अपनी सब कुछ मास स्केल पर ऐसा, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चला था, ऐसा अभियान हम खुद में ही लें कि सब हर कोई अपनी छत पर जो है, जैसे कि जो पक्षी होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए रखे, पीने के लिए रखे, और भी बहुत सी चीज़ें हम खुद को वेजिटेरियन बनाएं, और हम जो है
जो फॉसिल फ्यूल्स का जो उपयोग है उतना कम करें। हम जो है और भी बहुत सारी, अगर हम मीट खाना भी चाहते हैं तो हम प्लांट बेस्ड मीट खाएं। तो खुद पर जो है ऐसी चीज़ें जिनसे हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, और जिससे ये जो जितनी भी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, हमने देखा उत्तराखंड में ग्लेशियर बढ़ गया, ये सब चीज़ें जो है कम हो सकती हैं। और जैसा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बताया जा रहा है कि रेडिएशन ही जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है उसके लिए उत्तरदायी है। हालांकि रेडिएशन जो है उत्तरदायी तब है जब वो एक मात्रा से अधिक में हो जाता है। इसके लिए नॉन आयनाइज जो रेडिएशन है उसके लिए वर्ल्ड वाइड जो है कमेटी है, और इंडिया ने इसके लिए जो रूल्स हैं वो 2009 से फॉलो किए हैं। और तो इस अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर रेडिएशन हमें मोबाइल से प्राप्त हो तब उसके लिए हार्मफुल है, लेकिन जब पूरी कंट्री में ही रूल है ऐसा, तो इसकी संभावनाएं जो है बहुत ही कम हो जाती हैं। तो हमने देखा कि ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं उनके चंगुल में हम फंस जाते हैं, और हम जो है ये जो बातें एक दूसरे को फैलाते रहते हैं, जिससे हर कोई इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करने लगता है। अब रही बात तो यूट्यूबर्स की, तो मुझे लगता है कि हम हर किसी को उनसे पूछना चाहिए कि आप जो जानकारी दे रहे हैं उनके सोर्सेज क्या हैं। मैं अपनी भी बात करता हूँ, आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ, आपको कोई भी जो सोर्स है उसमें डाउट लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप करेंगे, अगर आपको लगे कि हाँ कोई भी यूट्यूबर है वो मिसलीडिंग फैक्ट्स दिखा रहा है, तो आप उनको जो ऑप्शन में जाके रिपोर्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब भी मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए अपने तरह से भी अभियान काफ़ी कर रहा है। लेकिन जो जैसे कि हमारा कल्चर भी है, इंडियन कल्चर, जो उपनिषद है, उपनिषद ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही बताई है, मानव का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि वो क्या है, क्वेश्चन करना है। अब आप कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपने, किसी ने भी आपको कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी परोस दी और आपने उसके पर बिलीव कर लिया, आपने एक भी बार नहीं सोचा कि हाँ ठीक है इस पर हम थोड़ा बहुत रिसर्च कुछ जानकारी प्राप्त करें, और आपने इधर उधर जो है सीधे भेज दिया। जब भी आपके पास कोई मैसेज आए तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आप उसको फैक्ट चेक करें, उसे सर्च करें, या फिर आपको नहीं पता तो किसी जो आपके आसपास कोई जानकारी रखता हो आप उससे पूछ लीजिए। लेकिन बिना तथ्यों को जाने ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। हमारा जो संविधान है उसने भी हमें जो है मौलिक कर्तव्य दिए हैं, उसने भी लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये हम सभी का मौलिक कर्तव्य या हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि हम जो है साइंटिफिक टेम्पर रखें। ये जो साइंटिफिक चीज़ों पर हम बिलीव कर रहे हैं तो साइंटिफिक टेम्पर रहा ही कहाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया में देख रहे हैं, यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से इंजीनियर्स हैं, वो भी ऐसी चीज़ें जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आगे से जब भी आपको ऐसे कोई मैसेज मिलेंगे तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उसका फैक्ट चेक करेंगे, और एक नागरिक के तौर पर हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल हो या कुछ क्वेरीज हो, या आपको फैक्ट के बीच इन वीडियो में जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं उन पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।